आदिल, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। आदिल, बेसिकली अब जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे, या एक तरह का ये इनफॉर्मल इंटरव्यू है जिसमें हम आपके जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे। यानी आज एज ए जामिया आप जामिया में बैठे हैं, तो इस सफ़र कैसा रहा है ना। तो अभी जामिया में कितने दिनों से हैं, आना जाना कर रहे हैं आप? सर बेसिकली आज मेरा फर्स्ट डे है। आज पहला दिन है सर। तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? आज का एक्सपीरियंस तो कुछ खास नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन थी कि क्लास लगेगी, अच्छा, बट कोई नहीं, एक दो दिन में लग जाएंगे। एक ही क्लास लग पाई थी। Okay. और अब देखते हैं कुछ नए दोस्त लोग मिले? हाँ, बहुत से मिले हैं, वही है। अच्छा आदिल, ये बताइए आप, चूँकि आप फ्रेशर हैं और जब फ्रेशर को जामिया में आता है तो नया नया उसको कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है ना। तो ऐसे में जब आप एडमिशन ले रहे थे तो यहाँ के जो आपके मतलब एडमिशन हॉल में जो लोग मिले आपको, या फिर अदर लोग जो हेल्प के लिए मिले, वो लोग कैसे मिले आपको? पोलाइट मिले या फिर थोड़ा सा दूसरे टाइप का? ये सबसे अच्छा जामिया का जो तहजीब और जो जितने भी मिले थे वॉलंटियर वगैरह, फैकल्टी मेंबर्स, सभी बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे थे। कुछ भी पूछ रहे तो प्यार से बता रहे थे। तो जो चीज़ आप जानना चाह रहे थे वो क्लियरली आपको बता रहे थे, हाँ आपको यहाँ से ले सकते हैं। वेरी गुड, यही चीज़ तो है जामिया के दोस्तों, जो जामिया अपने तरफ खींचती है। आदिल, आप बताइए क्यों बीए प्रोग्राम ही क्यों चुना आपने? बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जामिया में, तो आपने ग्रेजुएशन के लिए बीए क्यों चुना वही प्रोग्राम? बीए मेरा मेन मोटिव ये है, बीए में डाइवर्सिटी भी, सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और इसमें सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट को। बिल्कुल। जैसे मान लें CBC सब्जेक्ट होता है, इसमें हम हर सेमेस्टर के बाद चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट। ये भी डाइवर्सिटी है इसमें। मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है। ओके, और क्या मतलब सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी के अलावा कुछ ऐसा इसके अलावा मतलब एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है? एक्सप्लोर करने के लिए सर मेरा मेन मोटिव यही है, इसकी डाइवर्सिटी मिलना। ओके, ग्रेट। तो जामिया को कब से जानते हो? जामिया को मैं पहले से ही जानता हूँ। मैंने 10th क्लास में था तब 10th क्लास के जब मेरे बोर्ड एग्जाम हो गए, 11th के लिए मैंने इसमें फॉर्म भरा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। कोई नहीं, बट आज एज ए जामिया आप हैं, अच्छी बात है। तो आदिल, क्या आपने बीए प्रोग्राम की तैयारी के लिए कहीं से कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी किया? नो सर, सेल्फ स्टडी की थी और कुछ यूट्यूब से हेल्प की। ओके, नई उड़ान पहले देखा था? नई उड़ान बहुत देखा है, कुछ हेल्प मोस्टली इंटरव्यू, इन्हीं बहुत आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिला था। ओके गाइस, यही हमारा मोटिव होता है बेसिकली इंटरव्यू करने का, ताकि आप जैसे लोगों को हेल्प कर पाऊँ, है ना। तो देखिए, चूँकि फॉर्म जामिया में कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म आता है, जैसे उसमें बीए पॉलिटिकल साइंस है, बीए प्रोग्राम है, ठीक है। मैं चूँकि आप इसी फील्ड से इस बारे में जानना चाहूँगा आपसे, इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे लोग अप्लाई करते हैं, है ना। तो उसके बाद आपको क्या लगा जब बहुत सारे लोग अप्लाई करें? दिमाग में थॉट नहीं हमें शायद कहीं से कोचिंग लेना चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी करूँ, जो पैटर्न है उस तरह हम तैयारी ना कर पाएँ, हमारी तैयारी ना हो पाए, शायद हम चूक जाएँ। सर ये बात दिमाग में तो थी, बट जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऐसी कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो इस वजह से मुझे खुद को सेल्फ स्टडी के लिए। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा था? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे थे, उनको एनालाइज किया, किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया। अच्छा आदिल, मुझे एक बात बताइए, आप पिछले 3-4 साल के पेपर से इस बार के पेपर को अगर हम कंपेयर करें, कुछ डिफरेंसेस लगा था आपको? जी सर। क्या था? सर जैसे मान लो लास्ट ईयर पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा था, तो इस बार पॉलिटी को मुश्किल से 8 क्वेश्चन थे बस, और लास्ट ईयर जियोग्राफी और हिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार सेम वेटेज दिया था, तकरीबन 7-8 क्वेश्चन थे हिस्ट्री और 7-8 जियोग्राफी से थे। अच्छा, मैं आदिल ये बताइए, आपको जैसे पिछली बार पॉलिटी का सेक्शन ज़्यादा था, आप जब तैयारी किए तो पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस किए होंगे, बट इस बार कम आया था पॉलिटी का सेक्शन, तो पेपर अटैम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम तो हुई थी, क्योंकि हमने पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान फोकस किया था। उसके लिए NCERTs पढ़ी थी 11th की, 12th की तो बेसिकली पढ़ के ही आते थे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए लूसेंट से भी बहुत हेल्प ली थी, बट उसके मुकाबले क्वेश्चन कम आए थे जिस तरह से तैयारी की थी। ओके, इस वजह से। कितना अटेम्प्ट किया था आपने क्वेश्चन? मैंने 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। श्योरली थे उसमें तुक्का उक्का सब मिला? श्योरली, अकॉर्डिंग टू आंसर की 56 क्वेश्चन सही थे बिल्कुल। कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ इस बार 48.75 गया था। ओके, उस हिसाब से तो बहुत ऊपर हो आप, है ना। बहुत अच्छा। अच्छा, जब आपने देखा एग्ज़ाम हॉल में जो आपने तैयारी किया था, कुछ बस पेपर में कुछ आया हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? तो मतलब लाइक नर्वसनेस तो नहीं फील हो रहा था आपको? नर्वसनेस तो फील हो रहा था, क्योंकि आप तैयारी कुछ किए थे, आया कुछ और। और ऐसा भी होता है बोर्ड एग्जाम 12th में बहुत से स्टूडेंट्स के पास जियोग्राफी भी होती है, बिल्कुल, तो मेरे पास 12th में जियोग्राफी भी नहीं थी, तो ये भी एक्सपेक्टर माइनस पॉइंट था। हाँ, बिल्कुल, हाँ।
तो और बच्चों को हेल्प मिली थी उससे, तो मुझे ये थोड़ा नर्वसनेस भी फील हुआ था। बट बाय लक आप हो गए सिलेक्शन आपका, है ना। अच्छा, तैयारी कैसे करते थे आप, मुझे ब्रीफली बताना चाहेंगे, लाइक आपका स्मार्ट पॉइंट क्या था, स्ट्रैटेजी क्या थी? स्मार्ट पॉइंट तो यही था कि मैंने पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन को पूरी तरह एनालाइज किया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने अपने सिलेबस को डिफरेंट उसमें बांट दिया, कैटेगरीज में, कि जैसे सिलेबस दे रखा है जामिया ने, उस हिसाब से तैयारी की थी। बस यही था। हाँ, और जैसे मैंने जीएस को हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, तो इसको मैंने लूसेंट और अरिहंत से किया था, और इंग्लिश कैडी कैंपस की एक बुक आती है उससे किया था। ओके। और रीजनिंग मैंने यूट्यूब से कुछ हेल्प ली थी, और अरिहंत की बुक आती है उससे, रीजनिंग की उससे ली थी। जो शफीक और रहमान एक बुक आती है जामिया से ही पब्लिश होता है, उससे आपने तैयारी नहीं किया था? वो मैंने एक बार रीडिंग की थी, बट वो उसमें कुछ करेक्शन भी थे, मतलब रॉन्ग था, उसको करेक्शन की ज़रूरत थी, यही कहना चाह रहा था ना? तो इस वजह से आपने दूसरे जो बुक्स के नाम बताया, आपने अरिहंत के हो या फिर दूसरे हो, उससे आपने हेल्प लिया? अरिहंत और लूसेंट वही सफिशिएंट है जीएस के लिए। बस उससे आपको हेल्प मिला। कितने दिन आपने तैयारी कर लिया? मैंने 2 महीने पहले यानी 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी, तब मैंने फॉर्म भरा था, उस अगले दिन ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने। अच्छा। तो क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले कोई और अटेम्प्ट किया? लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट दिया था। अच्छा, बट चूक गए थे अनफॉर्चुनेटली। आदिल, मुझे ये बताइए, आप चूँकि आप लास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट किया, इस बार भी अटेम्प्ट किया, तो दोनों में अगर हम व्यूवर्स को बताना चाहें, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ताकि जो आने वाले अटेम्प्ट वो लोग लेना चाह रहे हैं उसमें उस चीज़ को अप्लाई कर सकें? बेसिक डिफरेंस यही है कि जामिया एक तो कोई निश्चित पैटर्न नहीं बनाता। हाँ, ये तो है। वो हर साल बच्चों को डाइवर्ट कर देता है। अब इस बार डाइवर्सिटी ज़्यादा दे दी टॉपिक्स की, तो इस बार अब क्या पता वो नेक्स्ट ईयर पिछले जैसे 2021 वाला क्वेश्चन पेपर था उस हिसाब से दे दे। बट मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करें, ताकि आगे किसी भी एग्ज़ाम, मतलब किसी भी तरह का पैटर्न आए उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन दिक्कत यह है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैटर्न को फॉलो करते हैं, तैयारी भी करते हैं, पर चूक जाते हैं। क्या कारण रहता है, कुछ आप बता सकते हैं कि चूकने के पीछे क्या रीज़न होता है? वो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट, थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है बच्चों को। क्या तो सही आंसर को भी गलत कराते हैं, है ना? क्योंकि ये 1-2 स्टूडेंट मुझे कंप्लेन किया जब मैं बात कर रहा था उससे, मतलब एग्ज़ाम के बाद, वो बता रहे थे मुझे कि आंसर आ रहा था मुझे, बट नर्वसनेस की वजह से मान लो सी फिल करना हो, हमने डी फिल कर दिया वहाँ पे। ये चीज़ करता है, ये गलत। लास्ट ईयर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, बट वो मैंने उस पर थोड़ा फोकस किया। ओके, तो इस बार मतलब सही रहा आपका, है ना? तो जामिया का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, एक तरह से कह लें। और एज ए जामिया आज बैठे हुए, अभी पूरा 3 साल जीना है आपको, बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या क्या देखे आज, बताइए जामिया में? सारे डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर किया, कहाँ पर क्लास लगती है हमारी, तो उसके बाद हमने लाइब्रेरी का भी थोड़ा टूर किया। सेंट्रल लाइब्रेरी गए थे? सेंट्रल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी गए थे आज। अच्छा, रीडिंग हॉल वाला। और लाइब्रेरी को देखा तो बहुत अच्छा। सेंट्रल लाइब्रेरी देखे, मज़ा आएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी मैंने जिस दिन एडमिशन के लिए आया था उस दिन देखा था। वाह, अंदर से या बाहर से? अंदर से, बेहतरीन माहौल था उसका। ओके, कैंटीन वगैरह? कैंटीन वगैरह भी देखिए, उसका आज खाना खाया फर्स्ट टाइम। थर्टी बेस याद आई मोस्टली क्वेश्चन पेपर। और 12th की भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, 3+ पॉइंट रहता है। और बहुत से बच्चे इंग्लिश की वजह से इस कंपटीशन से थोड़ा दूर निकल जाते हैं। इंग्लिश को अपना स्मार्ट पॉइंट बनाएं। तो इंग्लिश किस हिसाब से, क्या मतलब क्वेश्चन को टैकल करने के हिसाब से, या फिर जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से? क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से भी अगर पढ़े तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है ना? तो कुछ मैंने नोट्स बनाए थे उसके, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनके नोट्स बनाए थे, और पर डे उनको नोट्स को रिवाइज किया, इससे हेल्प मिला। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, सारी चीज़ें हमने बताने की कोशिश की। एक्स्ट्रा में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? एक्स्ट्रा में करंट अफेयर भी बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि इस बार करंट अफेयर बहुत डीपली पूछे थे। अच्छा, तो हमें इसके लिए भी बहुत ध्यान देना चाहिए इसके लिए भी, क्योंकि तकरीबन 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं हर साल, तो उस पर ध्यान देना चाहिए सभी को। ओके आदिल, इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा आगे का जो 3 साल हो बहुत अच्छा गुजरे आपका। जो पिछले 2 साल बुरा गुजरा है ऑनलाइन में, ऐसा ना हो, बहुत अच्छा गुजरे और 3 साल का फ़ायदा उठा। लाइफ में जो कुछ भी एम्बिशंस है उसको अचीव करो और लाइफ में बहुत आगे जाओ आप। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।